ये कहते हैं कि हम मकान में कब्जा करेंगे तुम्हारे, और क्या कहते हैं इस मकान में घुस के हम यहाँ पे यहीं रहेंगे। सर पुलिस ने हमारी कोई सहायता नहीं करी। इंस्टेड 3 दिन तक मेरे घर में पानी नहीं था और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था। मेरी नानी जी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। जिस दिन हमारा गेट खुला है 22 तारीख को, तब उनको एमरजेंसी में इबास में एडमिट कराया गया उनके इलाज के लिए। और हमारे को उल्टी सीधी धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं, मुझे भी, मेरे बेटे को भी और मेरी माता जी के लिए भी। कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहीं मन में ये डर एक बन गया था कि अगर ये घर में घुस जाते हैं तो जानलेवा हमला कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बन गया था। मैं 1 हफ्ते तक सोया नहीं हूँ सर, मेरे को पता है। मैंने रात भर जाग के देखा है कि कहीं वो अंदर घुस ना जाए। अच्छा, पुलिस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पक्षपात कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के ब्रिजपुरी में मौजूद हैं, जो दयालपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक हिंदू परिवार को 1 हफ्ते तक उनके खुद के ही घर में बंधक बनाकर रखा जाता है कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, और पुलिस भी कोई हरकत नहीं करती है। 1 हफ्ते तक परिवार ऐसे ही परेशान होता रहता है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है, उनका नाती जो 17 साल का है, वो इस घर में जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहीं पर उनको बंधक बना के रखा गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शांति। आपकी माता को, आपके बेटे को बंधक बनाकर रखा गया कुछ दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा, कोई कारण पता चल पाया क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये कहते हैं कि हम मकान में कब्जा करेंगे तुम्हारे, और क्या कहते हैं इस मकान में घुस के हम यहाँ पे यहीं रहेंगे। क्यों, कोई कारण क्यों करेंगे वो ऐसा? अब ये बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने हमारा पैसा देना है, लेकिन हमें नहीं पता कि देना है नहीं देना है। और ये हमारा और मेरे बड़े भाई का भी नाम लेते हैं। जब हमने दिया ही नहीं है पैसा तो हम किस बात के दें, और हमारे को क्यों परेशान कर रहे हैं ये। और ज़बरदस्ती मकान में घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे को उल्टी सीधी धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं, मुझे भी, मेरे बेटे को भी और मेरी माता जी के लिए भी। कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये क्या हरकत है? अगर किसी ने पैसे लिए भी नहीं भी लिए तो आप लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? पुलिस से कंप्लेंट किया आपने? हम कई बार पुलिस वालों के पास भी गए कि देखिए हमने कोई पैसा नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं लिया है और हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। अच्छा, क्या कहते हैं पुलिस और वाले? उल्टा वो हमें डांट के भेज देते हैं कि नहीं, आप लोगों ने पैसे लिए हैं और आप लोगों ने पैसे लिए हैं, ये इसलिए बार बार आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो आपने कहीं पुलिस से ये बात नहीं बोली कि अगर पैसे लिए नहीं लिए वो बात का विषय है, जो बच्चे को और इतनी बूढ़ी बुजुर्ग महिला को घर में बंद कर रखा है इतने दिनों से, तो वो बात आपने पुलिस से कही तो क्या कहा उन्होंने? मैं बार बार वहाँ जाती और मैंने 100 नंबर पे भी कॉल करी, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। कह रहे क्या, मैंने बोला कि मेरे बच्चे को और मेरी माँ को बंधक बना रखा है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी तरह मेरी हेल्प करो। तो उसमें वो उल्टा बोलते थे, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हें अंदर नहीं घुसा सकते, और ये लोग अंदर जाएंगे, ये यहीं रहते हैं तो ये अंदर जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा, पुलिस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पक्षपात कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, आप, क्या नाम है आपका? कुणाल। आपको 1 हफ्ते तक बंद करके रखा गया घर में उन लोगों के द्वारा, तो आपने कभी कोई बात करने की कोशिश की, पुलिस को कॉल किया, उनसे बात की, क्यों कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने पुलिस में भी बहुत बार संपर्क करने की कोशिश करी। पहले तो पुलिस हमारे को डांट देती थी, और यदि अगर पुलिस कॉल पीसीआर आ भी जाती थी तो जिन लोगों ने नीचे कब्जा कर रखा था, जिनका नाम चांद उस्मानी, वसीम, शोएब उस्मानी, शाकिब उस्मानी और आरिस उस्मानी है, उनके साथ कुछ लेडीज़ भी थी, तो वो पीसीआर वालों की किन्हीं आईओ से बात करा देती थी, तो और पीसीआर वाले हमारी कोई सहायता नहीं करती थी। तो इतने दिनों तक जब आप अंदर बंद रहे, कई एक मन में एक डर बन जाता है, ज़्यादातर होता है, तो कई परेशानियां आई, पानी की, जैसे आप बता दें, पानी की दिक्कत हुई घर में, तो पुलिस ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया इतनी मजबूरी देखते हुए? नहीं सर, पुलिस ने हमारी कोई सहायता नहीं करी। इंस्टेड 3 दिन तक मेरे घर में पानी नहीं था और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था। मेरी नानी जी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। जिस दिन हमारा गेट खुला है 22 तारीख को, तब उनको एमरजेंसी में इबास में एडमिट कराया गया उनके इलाज के लिए। 15 तारीख से 22 तारीख तक आप यहाँ पर बंद रहे? बिल्कुल सर। और आपने बाहर जाने की क्या कोशिश की कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, बात करूँगी इससे, यहाँ से भाग जाऊँ, कुछ ऐसा? सर ना हम जा पा रहे थे, ना बाहर से कोई अंदर आ पा रहा था। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मैं घर के अंदर अपने ऊपर किराएदार रहते उनके साथ बंद था, और मेरी मम्मी जी बाहर थी। यदि हम अंदर घुसने की कोशिश करते थे तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके खुद अंदर घुसने की कोशिश करते थे, और बाहर से बहुत गंदी यहाँ गालियाँ दिया करते थे, माँ बहन की गालियाँ हो गई। और एक बार उन्होंने सीढ़ी लगा के भी, रात के समय की बात है,
ऊपर चढ़ने का प्रयास करा था, सीढ़ी छोटी पड़ गई। अच्छा। वो मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकियाँ देते थे, और कोई हमारी हेल्प भी करता था नेबर में तो उनको भी जान से मारने की धमकियाँ देते थे, और पुलिस की धमकियाँ देते थे कि पुलिस ने मना करा है वरना आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। कहीं ना कहीं मन में ये डर एक बन गया था कि अगर ये घर में घुस जाते हैं तो जानलेवा हमला कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बन गया था। मैं 1 हफ्ते तक सोया नहीं हूँ सर, मेरे को पता है। मैंने रात भर जाग के देखा है कि कहीं वो अंदर घुस ना जाए, क्योंकि उस समय मेरे को अपना और अपनी नानी का बहुत डर था। मेरी नानी जी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी नानी जी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आपके जो क्षेत्रीय डीसीपी हैं उन्होंने ये बात बोली कि ये मामूली सा प्रॉपर्टी मैटर है, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम रंग इस पे दिया जा रहा है, या वाकई में ऐसा मामला हो रहा है ये? जी सर, एकदम गलत है। हम इसको हिंदू मुसलमान का रंग नहीं देना चाह रहे हैं। हमने बस इतना बोला है, जो लोग हमारे घर के बाहर बैठे थे वो लोग मॉमडन थे, अब उनको हम हिंदू तो नहीं बोलेंगे। जो भी प्रॉपर्टी का मैटर है वो हमारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं है उनका। जो भी है वो हमारे छोटे मामा के साथ है, और उस केस के अंदर मेरे मामा जी इस समय जेल में बंद हैं। हमारे साथ आप लोगों और को हमें प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है कि हम किसी भी दबाव में आके किसी भी तरीके से ये मकान को छोड़ के चले जाएं, जिससे कि वो इस घर पे कब्जा कर सके। तो आपने परिवार के लोगों की बात सुनी, देखा कि जो वायरल वीडियो भी हो रही थी जिसमें दिखाया गया था कि वो जो बच्चा है वो गुहार कर रहा है कि उसको, उसकी नानी को यहाँ से बाहर निकाला जाए, पर जो दिल्ली पुलिस है वो बेशर्मों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। जैसा परिवार के लोगों ने बताया कि पीसीआर की गाड़ी नीचे आती थी, उन लोगों से बात करती थी, आईओ से बात करवा के वापसी चली जाती थी, परंतु 3 दिन तक एक छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग महिला घर में बंद रहे जिनके पास पानी तक नहीं था, और ऐसे में भी दिल्ली पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब इन लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोगों ने दिल्ली पुलिस को जमकर लताड़ना शुरू किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई, तब उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी और परिवार को उन लोगों की कैद से मुक्त कराया गया जो इस घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें, ताकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आए और पीड़ित परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय हो सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।